दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या पहले का चौथा ऑप्शन। तो इससे पहले जो है हम इसके पहले दूसरे और तीसरे ऑप्शंस को जो है इसके पहले के वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम इसका चौथा ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है साइन 30 डिग्री धन टेन 45 डिग्री ऋण कोसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री धन कॉस 60 डिग्री धन कॉट 45 डिग्री। तो इसके मान हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं। तो साइन 30 डिग्री धन टेन 45 डिग्री ऋण कोसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री धन कॉस 60 डिग्री धन कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान हम पता करेंगे। तो इसका मान कितना होता है, 1/2 धन टेन 45 डिग्री का मान 1, तो ये आ जाएगा 1/1 ऋण कॉस 60 डिग्री का मान कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 पूरे का बट्टा आ जाएगा। तो सेक 30 डिग्री यानी कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 धन कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 धन कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 यानी कि 1/1। अब हम क्या करेंगे, जो ये हर दिख रहे ना इनको आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा क्यों करना है, क्योंकि हमने क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। तो 2 × 1 = 2, तो 2 × √3 = 2√3। ऊपर वाले को आप ऐसे लिखेंगे। 2 को 2√3 बनाने के लिए किससे गुणा किया, √3 से। तो ऊपर वाले को भी क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे। तो क्या बनेगा, 1 × √3। बीच में धन का चिन्ह है तो धन, ये नीचे क्या है यहाँ पर हर में 1। तो 1 को 2√3 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2√3 से ही करेंगे। तो ऊपर वाले को 2√3 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से √3 है, ठीक है, √3 ऑलरेडी हमारे पास है। 2√3 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि √3 हमारे यहाँ पहले से ही है, तो √3 हटा तो यहाँ क्या बनेगा 2। तो ऊपर वाले को भी 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही नीचे वाले को भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा 2√3, ठीक है। इन तीनों को आपस में क्या किया, गुणा कर दिया। तो 2√3 है, यहाँ √3 है, तो 2√3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसको 2√3 बनाने के लिए क्या करेंगे, √3 से गुणा करेंगे, ठीक है। याद रखना गुणा ऊपर वाले को ही करते हैं इस समय। यह धन तो यहाँ पर 1 था, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि ये 1 है तो इसको 2√3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2√3 से ही गुणा करेंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं। √3 × 1 = √3 धन 2√3 ऋण 4। इसके आगे कोई कुछ नहीं है तो इसको 1 लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये आ गया 2√3, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख दिया, 2 × 2 = 4 और ये 1 × √3 = √3। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 और ये ऐसे ही 2√3 बट्टे 2√3। अब ये A/B/C/D के रूप में आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास रहा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा A/B/C/D। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A × D/B × C, यानी कि पहले और लास्ट को हम गुणा करेंगे, इसी प्रकार से बीच वाले को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर तो चलो इससे पहले मैं इसको और सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 1 धन 2 = 3, तो ये 3√3। याद रखना है ये इसलिए जोड़ा मैंने क्योंकि दोनों में √3 कॉमन है। इसी प्रकार से नीचे इसको ऐसे ही लिख देता हूँ मैं अभी के लिए। इसका नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम वो वाली प्रोसेस। तो 1 धन, इसको ऐसे लिखूँगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ऐसी 3√3 धन कितना आ गया, 4/2√3। तो अब यहाँ पर वैसी A/B फिर पूरे बट्टे C/D। तो पहले और लास्ट वाले को गुणा, तो यह आ गया 2√3 बट्टे ये 3√3 धन 4, यह आ गया 2√3। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाए 3√3
ऋण 4 बट्टे 3 वर्गमूल 3 धन 4। तो यह हमारा उत्तर अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी भी हमें जो यहाँ पर हर में हमें क्या दिख रहा है, वर्गमूल दिख रहा है। तो हम इसको आगे को और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आगे को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। तो ये परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ धन दिख रहा है दूसरी ओर क्या बनेगा, ऋण, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो पहले इसको एच ई टी लिख दिया, यहाँ गुणा किया, मैंने क्या बोला, जो हर में जो मान होगा धन की जगह आएगा ऋण। तो ये कितना हो जाएगा, 3√3। तो इसको क्योंकि ये 2 बार आ गया तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, का वर्ग, ठीक है, इस पूरे का वर्ग बट्टे ये किस फॉर्म में आ गया, उसी फॉर्म में आ गया, ठीक है। जैसे ए धन बी और यहाँ पर ए ऋण बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर ऋण ये कितना आएगा, 4 का वर्ग। तो ये ऊपर वाला किस फॉर्म में आ गया, ए ऋण बी का स्क्वायर, ए ऋण बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2ab। तो ए की जगह कितना है, 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर धन बी की जगह कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर ऋण 2 गुणा ए कितना है, 3√3 गुणा 4 बट्टे कितना है, 3 इसका वर्ग। चलो इसको अभी ऐसे लिख देता हूँ, इसकी नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व, ठीक है। इतना आ गया, इसको हटा देते हैं। तो ये बनेगा 3 का वर्ग कितना होता है, 9, क्योंकि ये वर्गमूल है, ठीक है, वर्गमूल से वर्ग गया, तो ये कितना बनेगा, 3। चलो इसको एक और स्टेप में करते हैं, ठीक है। इसको यही वाला स्टेप समझाऊंगा मैं, बाकी आप अपने मन से करो। जैसे 3 वर्गमूल 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 गुणा 3, और इस वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल का है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है, 27। 3 गुणा 3 बराबर 9, 9 गुणा 3 बराबर 27, तो ये आ गया 27 धन 4 का वर्ग 16 ऋण 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 24, जो 24 वर्गमूल 3 बट्टे ये ऐसे ही आ गया, ठीक है, ऊपर वाले की तरफ। तो 27 ये क्या था हमारे पास, ऋण कितना आ गया, 4 का वर्ग 16, तो 27 धन 16 कितना आ गया, 43, 43 ऋण 24 वर्गमूल 3 ये बट्टे आ गया 11। तो यह हमारा आंसर आ गया, क्योंकि अभी वर्गमूल में अभी हमारे पास हर में वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, तो ये हमारे पास उत्तर आ गया। तो अतः हम लिख सकते हैं जो साइन 30 डिग्री धन कितना था हमारे पास, साइन 30 डिग्री धन टेन 45 डिग्री ऋण कोसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री धन कोस 60 डिग्री धन कोट 45 डिग्री बराबर कितना आ गया हमारे पास उत्तर, 43 ऋण 24 वर्गमूल 3 बट्टे 11, ठीक है, यह हमारा उत्तर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वह काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चाहे तो इसका एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।